अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हसद और उसकी तबाहकारियाँ। हसद क्या है? किसी की नेमत को देखकर जलना, कुढ़ना और उसकी नेमत के ज़ाइल होने की ख्वाहिश करना और अमली इक़दाम भी करना। दिल की बीमारियों में से एक ख़तरनाक बीमारी है हसद, और जो शख्स इस बीमारी में मुब्तला होता है उसकी ज़िंदगी इंतहाई नाखुशगवार होती है। जैसा कि बाज़ हुक्मा का कहना है कि 3 चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें पाई जाएं उसकी ज़िंदगी खुशगवार नहीं होती। नंबर 1 बुग़्ज़, नंबर 2 हसद और नंबर 3 बद इख़लाक़ी। और हसद ऐसी बीमारी है कि जो दीगर कई बीमारियों की बिना पर जन्म लेती है या दीगर बीमारियों को भी जन्म देती है। मसलन नापसंदीदगी, नफ़रत, बुग़्ज़, दुश्मनी, हसरत, अल्लाह की क़ज़ा और क़दर पर नाराज़गी, डिप्रेशन, गम और परेशानी वगैरह। हसद की तारीफ़ बाज़ उलमा ने यूँ की है कि साहिब नेमत से नेमत के छिन जाने की तमन्ना करना या किसी के यहाँ नेमत को नापसंद करना और इसके ज़वाल की तमन्ना करना। नेमतों के ज़वाल की तमन्ना करना हसद है। हसद की बुनियाद तकब्बुर है। हसद की वजूहात ज़ाती फ़ख्र, दुनिया की मोहब्बत, किसी को कोई ओहदा मिल जाए, 2 काम करने वालों में एक को कामयाबी मिल जाए। मसलन कोई शख्स किसी के हाथ में उम्दा और ख़ूबसूरत घड़ी देखे तो वो इसे नापसंद करे और ये तमन्ना करे काश ये घड़ी उसके पास ना होती। या एक कारोबारी आदमी दूसरे कारोबारी आदमी के अच्छे कारोबार पर इससे हसद करे और इसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हो कि इसका कारोबार बर्बाद हो जाए। या एक खातून दूसरी खातून के हुस्न जमाल या उम्दा लिबास की बिना पर इससे हसद करे कि और इसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हो कि काश इसका हुस्न जमाल ख़त्म हो जाए, ये उम्दा लिबास इसके जिस्म पर ना रहे। ये मिसालें और इन जैसी दीगर मिसालें हसद के मफ़हूम को वाज़ह करती हैं। हासिद इंसान एक नफ्सियाती मरीज़ होता है। इसकी सोच क्या होती है? किसी की नेमत को देख कर ये सोचना कि अब मेरी अहमियत कम हो गई है, लोगों की तवज्जो मेरी तरफ अब कम हो गई है, लोगों में अब मेरी तारीफ़ नहीं हो रही। इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे बहुत ही ख़तरनाक बीमारी करार दिया, जिसकी वजह से हासिद अपने दीन से भी हाथ धो बैठता है। हदीस, दुनिया की मोहब्बत सर है हर ख़ता का। एक रवायत है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे। इन 2 बेटों का नाम हाबिल और काबिल था। हाबिल भेड़ बकरियां चराता था, काबिल किसान था। इन दोनों को कुर्बानी करने का हुक्म हुआ। अहसनुल बयान में है कि ये कुर्बानी या नज़र किस लिए पेश की गई, इसके बारे में कोई सही रवायत नहीं। अलबत्ता मशहूर ये है कि इब्तदा में हज़रत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम के मिलाप से बैक वक्त लड़का और लड़की पैदा होती, दूसरे हमल से फिर लड़का और लड़की होती। एक हमल के बहन भाई का निकाह दूसरे हमल के बहन भाई से कर दिया जाता। हाबिल के साथ पैदा होने वाली बहन बदसूरत थी, जबकि काबिल के साथ पैदा होने वाली बहुत खूबसूरत थी। इस वक्त के असूल के मुताबिक हाबिल का निकाह काबिल की बहन के साथ होना था, लेकिन काबिल चाहता था कि वह हाबिल की बहन की बजाय अपनी ही बहन के साथ जो खूबसूरत थी निकाह करे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उसे समझाया, लेकिन वो ना समझा। बिल आखिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों को बारगाह इलाही में कुर्बानियाँ पेश करने का हुक्म दिया और फरमाया कि जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी, काबिल की बहन का निकाह उससे कर दिया जाएगा। पहले ज़माने में कुर्बानी की कबूलियत की निशानी यूँ हुआ करती थी कि आसमान से एक आग आती और इस कुर्बानी को खा जाती थी। हाबिल की कुर्बानी कबूल हो गई, यानी आसमान से आग आई और उसे खा गई, जो कि उसके कबूल होने की दलील थी। बाज़ मुफस्सिरीन का ख्याल है कि वैसे ही दोनों भाइयों ने अपने अपने तौर पर अल्लाह की बारगाह में नज़र पेश की। हाबिल ने एक उम्दा दुम्बा की कुर्बानी की और काबिल ने एक सिट्टे की। हाबिल की कुर्बानी कबूल होने पर काबिल हसद का शिकार हो गया। उसने एक दिन मौका पाकर अपने छोटे भाई हाबिल को कत्ल कर दिया, हसद की बिना पर कत्ल कर दिया। अल्लाह ताला ने कहा, काबिल, क़यामत तक जितने कत्ल होंगे तुम में हसद आ गया है, जितना सारे जहान के कातलों को गुनाह होगा तुम अकेले को उतना गुनाह होगा। सिर्फ हसद की बिना पर जहन्नम में डाले जाओगे। दुआ करो कि अल्लाह ताला हमें हसद की बीमारी से महफूज फरमाए, आमीन। इंसान अपने अंदर से हसद को निकाले, हसद को बाहर ना आने दे कि ये हसद बाहर आकर एक वाक़या ही ना बन जाए। बुग़्ज़ और हसद को जो दफन ना कर सकता हो
اسے انسان دفن کرنا پڑتے ہیں۔ اس لیے برے گمان، برے خیال سے انسان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور حسد اور بغض کو نکال دینا چاہیے، کیونکہ حسد کی انتہا قتل تک پہنچا دیتی ہے۔ کوئی عمل قبول نہ ہو تو دوسرے سے حسد کرنے کی بجائے اپنے طرز عمل اور نیت پر غور کرنا ہے اور حسد سے بچا جائے۔ حسد بخشش کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ حسد سے نیک اعمال کی قبولیت نہیں ہوتی، منافقت پیدا ہوتی ہے۔ حسد وہ پہلا گناہ ہے جو آسمان پر ابلیس سے اور دنیا میں قابیل سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد سے منع فرمایا ہے۔ حسد کیونکہ انتشار پیدا کرنے والی بیماری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، حاسد میری نعمت کا دشمن ہے اور میرے فیصلے پر غصہ ور ہے، اور جو ایسا کرے گا وہ گناہ گار ہے۔ حسد کرنے والے کا دین خطرے میں ہوتا ہے۔ حسد سے اپنا ہی خون جلتا ہے۔ حسد سے دین کا صفایا ہو جاتا ہے، ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ حسد سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا ہوگا، سورۃ الفلق پڑھنی چاہیے، سورۃ الحشر کی آخری آیت، سورۃ الحشر کی 10ویں آیت پڑھنی چاہیے۔ اللہ پر توکل اور یقین رکھنا چاہیے۔ کسی کی نعمت کو دیکھ کر دعا دینی چاہیے، بارک اللہ لک، یعنی کہ اگر کسی کی نعمت ہم دیکھیں تو اس کو کیا دعا دینی ہے؟ بارک اللہ لک۔ اس میں حسد سے بچنے کا علاج بھی ہے، اچھی دعا بھی ہے، اچھی مبارکباد بھی ہے۔ جس کے لیے حسد پیدا ہو تو اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دینی ہے، اپنی نعمتوں پر نظر رکھنی ہے، اپنے آپ کو تعمیری کام میں لگا کر محنت کر کے نعمت کو حاصل کرنا ہوگا، بدگمانی کو نکال کر سب کو معاف کر دینا ہے۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی حسد کرے تو اس کے لیے بھی کیا ہے کہ دعا کرنی ہے اور اس کو کوئی تحفہ دے دینا ہے اور اس کی باتوں کی طرف توجہ نہیں کرنی، اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے۔ ہو سکے تو صبح اور شام ایسے گزارو کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے کینہ اور بغض نہ ہو۔ سورۃ الحشر کی جو 10 آیت ہے اس کو اگر آپ پڑھ کر دیکھیں تو اس سے ہم کیا ہے کہ حسد سے بھی بچ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی بچا سکتے ہیں۔ اور جنت وہ گھر اور وہ جگہ ہوتی ہے جہاں کے لوگ آپس میں بغض نہ رکھیں۔ دل کا صاف ہونا اہل جنت کی علامت ہے۔ خوشحالی دلوں کی زینت سے آتی ہے۔ جنت کی اصل خوشی کہ وہاں حسد نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عموماً ہر قسم کے شر سے اور خصوصاً حاسدوں کے حسد سے اور شر سے محفوظ رکھے اور ہمارے دلوں کو حسد وغیرہ سے پاک کر دے اور ہمارے دلوں میں تمام مسلمانوں کے لیے محبت پیدا کر دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔